इधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। लोगों को अब न्योते भेजे जा रहे हैं। इस बीच राम मंदिर समारोह की एक निमंत्रण पत्रिका बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और इस निमंत्रण पत्रिका में यानी कि इन्विटेशन कार्ड में अयोध्या की पवित्र मिट्टी, रामचरितमानस की चौपाई, चांदी का एक सिक्का जिसमें राम जी और राम मंदिर का चित्र है, कुछ डायरेक्शंस और सूचनाएं लिखी हुई हैं। ये पत्रिका पवित्रता, सरलता से बनाई गई है और इस पर रामचरितमानस की बाकायदा कुछ चौपाइयां भी लिखी गई हैं। इन्विटेशन कार्ड है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जो चौपाइयां इसमें लिखी गई हैं वो है कि बदऊ गुरु, कुछ इस तरह की चौपाइयां इसमें लिखी गई हैं। और ये इन्विटेशन कार्ड इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़े ज़बरदस्त, इसको तस्वीर आप देखिए, ये उसी इन्विटेशन कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ये सारे फीचर्स हैं इस इन्विटेशन कार्ड में। और जो चौपाइयां इसमें लिखी गई हैं वो हैं बदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरद अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारु, भयउ न नारद मन कुछ रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सियु आयहु पाई, गायहु मदन तब सहित सहाई। इन चौपाइयों को लिखा हुआ इसमें एक कार्ड भी है। आणि ही माती आहे. इतकी छान त्यांनी ही केलेली आहे व्यवस्था, आणि व्यवस्था ही तशीच केलेली आहे सर्वांसाठी. हे त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे, तुम्ही एकतर देवाऱ्यात ठेवा, नाहीतर तुमच्या वास्तूमध्ये ही माती आपण वापरू शकतो, अशा पद्धतीचं त्यांच्याकडून आमंत्रण आलेलं आहे. राम जन्मभूमी अयोध्यात इथे भगवान रामाचं देवळाची प्राणप्रतिष्ठा आहे, मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा आहे, त्याचं आमंत्रण आलेलं आहे. आमंत्रण पत्रिका किती सुंदर आहे ते बघा. मुद्दाम हा व्हिडिओ पाठवत आहे. की सुंदर सुरेख रेखीय राम। और इधर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुका है और बेहद लग्जरी तरीके से इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अयोध्या के उसी रेलवे स्टेशन की हैं। आप देखिए कि बेहद ख़ास तरीके से इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन बिल्कुल जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है उनको मैच करता हुआ ये रेलवे स्टेशन है, जो अयोध्या नगरी की चकाचौंध को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बाद देश भर से, दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं, भगवान श्री राम के उपासक हैं, वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ेगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पहुँचने वाले भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत दुरुस्त की जाए। इसीलिए यहाँ का रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ पूरी तरीके से तैयार है। बहुत जल्द यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और यातायात व्यवस्था को, परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए, ताकि रेस्ट ऑफ द कंट्री से, बाकी के हिंदुस्तान से अयोध्या नगरी बहुत अच्छी तरीके से जुड़े, इसके लिए भी यहाँ पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैं इसमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। यहां पर एसपीजी सुरक्षा ने अपनी पूरी कमान संभाल रखी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं एसपीजी के लोग हैं, अंदर बैठक चली थी, बैठक का दौर खत्म हुआ, अब सब लोग बाहर निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार रामनगरी की सुरक्षा काफी अहम मानी जाती है, जिसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपीजी की जो पूरी टीम है वो अयोध्या पहुंच चुकी है, जो निरीक्षण कर रही है। जिले के आला अधिकारी के समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है। तो माना जा रहा है कि जब देश
के प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे। पूरी राम नगरी की सुरक्षा काफी हाईटेक होगी, जिसको लेकर के बेहद खास तैयारी चल रही है। किस तरीके से देखिए जी, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। देखिए जिले के आला अधिकारी समेत एसपीजी की पूरी टीम है, वो निरीक्षण कर रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पूरा निरीक्षण कार्य चल रहा है। तो माना जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे तो पूरी अयोध्या की जो सुरक्षा होगी वो एसपीजी के हाथों में होगी। बेहद खास तैयारियों के साथ एक एक जगह की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसको लेकर के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में लगातार जो लोग हैं, वो जिले के आला अधिकारी वो पहुंचे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख चुके जिस तरीके से एसपीजी बड़ी देर से अयोध्या पहुंची है और लगातार मंथन का दौर चला था। उनकी सुरक्षा को लेकर के जो एक बड़ा खाका होता है वो खींचा जा रहा था। तो प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को जब अयोध्या में होंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 25,000 हवन कुंड भी तैयार किए गए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के दौरान इन 25,000 कुंडों में एक साथ हवन किया जाएगा। यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होगी रामलला की, उस दौरान एक साथ जो 25,000 कुंड ये तैयार किए गए हैं, इनमें हवन चल रहा होगा, यज्ञ चल रहा होगा, आहुतियां दी जा रही होंगी। सनातनियों को और साथ ही राम भक्तों को 22 जनवरी 2024 का बेसब्री से इंतजार है। जन जन के आराध्य श्री राम 500 साल के बाद एक गहरी कह सकते हैं परीक्षा और प्रतीक्षा के बाद और साथ ही अगणित बलिदानों के बाद अपने गृह में, अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो लाजमी है कि एक लंबा इंतज़ार जो राम भक्त कर रहे हैं, अब उनका वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर के अगर मैं बात करूं सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी इस पूरे उत्सव को भूतो न भविष्यति का नाम दिया गया है। रीज़न सिर्फ इतना है कि ये आयोजन इस तरीके से बनाना चाहती है सरकार जिसको कभी ना भुलाया जा सके। तो ये लाजमी है। और साथ ही आपको बताते चले कि 2024 में जब एक तरफ भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो ये जो पुण्य वर्ष है अयोध्या के लिए, वो भी कई बड़े निर्माण और बदलाव का साल भी साबित होगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं विकास कार्यों की बात करूं, डेवलपमेंट कार्यों की बात करूं, तो एक तरफ जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम जो हवाई अड्डा है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है, और साथ ही रेलवे स्टेशन की बात करूं तो उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे कई डेवलपमेंट क्षेत्र हैं, चाहे वो मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूं, चाहे उच्च शिक्षा की बात करूं, ख़ास तौर पर रोज़गार की बात करूं, तो ये जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो ज़ोरों शोरों पर हैं और एक अच्छा खासा निवेश भी अयोध्या में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म को लेकर के कहा जा रहा है कि वो भी भारी मात्रा में अब बढ़ चढ़ कर सामने आएगा। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं जिस एरिया में, इसके बारे में डॉक्टर विवेक हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन एक लंबा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये यहाँ पर जिस तरीके से ये जो कुंड बने हैं, ये जगत गुरु हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जो कुंड है वो बनाए गए हैं और लगभग इसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। 1008 यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो हनुमान हैं, बजरंग बली हैं, उनको आहुति दी जाएगी। बाकी तमाम बातचीत करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ का जो कार्य है वो लगभग चल रहा है और कब तक पूरा होने जा रहा है और ये कितने से कितने अवधि के बीच में होगा। विवेक जी, इंडिया न्यूज़ पर बहुत स्वागत है आपका। ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ जो कार्य चल रहा है, आपने जिस तरीके से कुंड का जिक्र किया है, वो किस लिए बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है? जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का, महाराज जी का जन्मोत्सव हम लोग प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से प्रारंभ करके 9 दिन तक मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने प्लान किया था, उसके साथ श्री रामलला विराजमान का सुयोग जुड़ गया। इसको हम लोग एक दैवी संयोग और भगवान राम जी का गुरु जी के प्रति एक स्नेह और आशीर्वाद मान रहे हैं। रामलला के दरबार में अष्टधातु से बना 21 क्विंटल का घंटा भी लगाया जाएगा। एटा से रामलला के दरबार में अष्टधातु का 21 क्विंटल यानी कि 2100 किलो का घंटा भेजा जा रहा है। घंटे को लेकर दावा किया जा रहा है कि देश भर के मंदिरों से सबसे बड़ा घंटा है ये। इसका निर्माण में 25 लाख रुपए की लागत आई है और अभी तक लगभग 400 कर्मचारी इस घंटे के निर्माण में लगे हैं। 2100 किलो का घंटा है, वो लगभग रामलला के मंदिर में लगने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब
आदेश जारी होना है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। जैसे ही आदेश जारी होता है वैसे ही ये घंटा एक अच्छे माध्यम से रामलला के मंदिर में भेजा जाएगा, वहाँ पर समर्पित किया जाएगा और समर्पित होने के बाद एटा के घंटे की गूंज जो है पूरे विश्व में सुनाई देगी। ये जो 2100 किलो का घंटा आप देख रहे हैं, इसके जो मुख्य कारीगर हैं वो आज हमारे साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह से इस घंटे को इन्होंने निर्माण किया है, क्या क्या इसमें धातुएं लगी हैं और कितने दिनों में ये तैयार कर पाए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। पुष्पेंद्र, ये घंटा कैसे बनाया आपने? ये इसका तो पहले तो भाई में का तैयार किया गया, इसके बाद इसको सेट करा के उसके बाद इसको मिट्टी में भरा गया, मिट्टी बना के इसके बाद इसमें करीबन 30-35 दिन लगे तैयार करने में। कारीगर 50 के साथ कारीगर लगे थे, और जाके एक दिन में उसको हाथ बनवाया, उसके बाद इसकी इसकी बनाई करी। आपको ये पता है घंटा कहाँ जाने वाला है? राम मंदिर अयोध्या के लिए ये घंटा जाएगा। क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं इसको लेकर आप? इसको देखकर बहुत सारी खुशी है हमें। हमारे राम मंदिर में जाके हमारा ये घंटा जलेश्वर को जाके करने का। आपके हाथ का बना घंटा जो है अयोध्या में राम मंदिर में टंगेगा, जहाँ भगवान रामलला के दर्शन करने जाएगा, वहाँ सबसे पहले जो आवाज़ होगी इस घंटे की ही होगी। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ पीतल के कुछ व्यापारी हैं जो जलेसर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जलेसर के ही रहने वाले हैं, जो इस घंटे को लेकर जो 2100 किलो का घंटा तैयार हो रहा है उसको लेकर ये मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, योगी आदित्यनाथ जी से। आइए जानते हैं उनसे क्या बात की इस घंटे को लेकर इन्होंने। नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम है और हम जब माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे जलेसर द्वारा सावित्री ट्रेडर्स के सानिध्य में एक 2100 किलो का घंटा हमारे जलेसर में बनाया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण आश्वासन हमें दिया है कि बहुत जल्द से जल्द उनके यहाँ से हमें निमंत्रण आएगा और हम इस घंटे को भव्य रथ यात्रा के तरीके से पूरे रास्ते में इसको ले जाके मंदिर में प्रतिष्ठापित करेंगे। यही हम लोगों की वो है। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई इसको लेकर? महाराज जी ने हमें अभी समय दिया है, वो बताया जाएगा आपको इस बारे में। और इस पीढ़ी लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये घंटा हमारा राम मंदिर में विराजमान हो रहा है। तो ये जो यहाँ के व्यापारी हैं इस घंटे को लेकर, ये घंटा जो आप देख रहे हैं 2100 किलो का घंटा बना हुआ है, इसको लेकर ये मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। उन्होंने अपने घंटे को वहाँ जो है अर्पित करने के लिए उनसे आश्वासन मांगा है। तो इनके द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनको इसके लिए बुलाया जाएगा और ये घंटा वहाँ एक भव्य रथ द्वारा अर्पित। रामलला के मंदिर में मार्बल से गर्भगृह बना है। भगवान रामलला के मंदिर का गर्भगृह मकराना का संगमरमर मार्बल उसमें लगाया जा रहा है। इसी से इसको तैयार किया जा रहा है, जिसके ऊपर श्री राम की मूर्ति विराजित की जाएगी। मार्बल गर्भगृह के अलावा मंदिर के पिलर बनाने के काम में भी इस्तेमाल किया गया है। मकराना का मार्बल लंबे वक्त तक राम मंदिर में लगा रहेगा। गर्भगृह में जिस मार्बल की आसन शिला पर श्री राम विराजेंगे, उसको मकराना में तैयार करने वाली फर्म राणा मार्बल के निदेशक हुक्राम चौधरी से हमने बात की। उन्होंने बताया कि बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से ये तैयार किया गया है और जो आसन है वो शिला के पूरे पेडेस्टल का नाप 6 फीट 4 इंच बाय 8 फीट 1.5 इंच है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 3 फीट बाय 4.5 इंच है। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के भव्य उद्घाटन में 1 महीने से भी कम समय का वक्त है। श्रीराम मंदिर परिसर के लिए जरूरी लकड़ी के सारे काम पूरे कर लिए गए हैं और इसके लिए हैदराबाद की कंपनी लगातार दिन रात एक किए हुए है। यहाँ मुश्किल और सटीक नक्काशी वाले 100 से ज्यादा दरवाजे बने हैं। कुछ दरवाजे राम मंदिर में लगाए भी जा चुके हैं। दरवाजों में सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है और अयोध्या के श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से जो दरवाजे लगेंगे राम मंदिर में, उसमें कितनी महीन नक्काशी की जा रही है, कितनी उत्कृष्ट तरीके की कारीगरी यहाँ पर की जा रही है, ये आप देखिए। हैदराबाद की कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया है, जो राम मंदिर में लगने वाले दरवाजों को तैयार कर रही है।
तो राम मंदिर अयोध्या में लगभग बनकर तैयार है और कुछ ही दिनों में भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होगी। इस मौके पर हजारीबाग का बना महावीर झंडा अयोध्या में लगाया जाएगा। ये झंडा 40 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा है। देखिए, ये भगवा ध्वज है जिसको खास तौर पर तैयार किया गया है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और 40 बाय 42 साइज का ये भगवा ध्वज बड़ी शान से राम मंदिर पर लहराता दिखेगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये भजन गाकर सुर्खियों में आई गायिका स्वाति मिश्रा ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला तब भी आऊंगी और अगर निमंत्रण नहीं मिलता है तब भी मैं 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद रहूंगी। इंडिया न्यूज ने स्वाति मिश्रा से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। रामनगरी अयोध्या में इस टाइम उत्सवों की धूम है। जिस तरफ देखो एक गाना बज रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इस गाने से फेमस हुई स्वाति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस गाने ने कितनी उपलब्धि आपको दी है और कैसा महसूस करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। स्वाति जी, अभी आपने एक हाल ही में भजन गाया है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इस भजन ने आपको रातों रात स्टार बना दिया है। सबसे पहले बताएं कैसा लग रहा है इस वक्त? स्टार शब्द बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत ही सम्मान मिल रहा है, बहुत इज्जत। जहाँ जा रही हूँ वहाँ मतलब पूरी भीड़ घेर के मुझे ऐसे खड़ी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक आर्टिस्ट को पैसों से ज़्यादा ना ताली और इस भाव की, जो भाव मुझे मिल रहा है अभी, इसकी भूख होती है। कोई भी आर्टिस्ट रिलेट कर पाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाति जी, आपने इस भजन को सुना जिसको प्रेम भूषण जी ने गाया हुआ था। अक्सर लोग करते क्या है, जो फेमस चीजें होती है उसको उठाकर गाते हैं और अपना नाम कमाते हैं। आपने वो भजन उठाया जो कहीं अंधेरे में गुमनाम सा होता जा रहा था। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे ये मन में आया? जी, ये गाना जब मैंने सुना उनके यूट्यूब पे, तो मुझे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि इतना प्यारा भजन है और इतना कम फेमस क्यों है, कोई गाता क्यों नहीं है इस भजन को। तो मैंने सोचा चलो मैं ही गाती हूँ, मैं अपने ऑडियंस तक तो एटलीस्ट पहुँचा पाऊँगी। तो मेरी ऑडियंस तक पहुँचते 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 देश के एक एक घर में ये गाना पहुँच गया। घर नहीं, सभी के रगों में बज रहा है ये गाना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मैं चाहूंगा एक बार इसको आप गुनगुना दें हमारे सभी दर्शकों के लिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। सबसे पहले स्वाति जी ये बताया, रहने वाले कहाँ से, आवाज में इतनी मिठास है, वो मिट्टी कहाँ की है जहाँ से आप आए? जी, वो मिट्टी छपरा बिहार की है, छपरा बिहार से हूँ मैं। अच्छा, बिहार से हैं, यानी भगवान श्री राम की ससुराल से आप आई हैं। आ, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपनी दीदी यानी सीता जी के यहाँ आई हैं। आपके यहाँ एक गारी बहुत प्रचलित है भगवान श्री राम के लिए, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा गुनगुनाएं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ए बुढ़वा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ए बुढ़वा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। एक भाई गोर काहे एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। स्वाति जी, जब कोई लड़की आगे बढ़ने लगती है, अक्सर देहात में होता क्या है कि एक पैर में बेड़ियां बांधी जाती कि बाहर न निकलो, ये न करो, वो न करो। अगर परिवार की बात की जाए तो कितना सहयोग मिल रहा है आपको? पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है और मिला है मुझे हमेशा से, तभी एक इस तरीके से मैं आगे आ पाई हूँ। अदरवाइज तो फिर मैं भी कहीं अभी जिस एज में हूँ, किसी के घर में रोटियां बेल रही होती और उसके घर के चूल्हे चौके संभाल रही होती, अगर मेरी फैमिली ऐसी नहीं होती तो। लेकिन मेरी फैमिली, हम चारों भाई बहन हैं, उनको पूरा छूट है, पूरी आज़ादी है अपना करियर चुनने का। और करियर में ऐसे चैलेंजिंग करियर को चुनने का, आर्टिस्ट के करियर को चुनने का, आपको पता ही होगा कि आर्टिस्ट की लाइफ कितनी टफ होती है। जब ये कुछ नहीं देता तो नहीं देता, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, नहीं देता तो कुछ नहीं देता। लेकिन हर फेज में फैमिली साथ रही है।